टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज हम यहाँ पे बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त वाली कलाकंद, जो बहुत ही मज़ेदार और हेल्थी और टेस्टी दोनों। कि बारिश के मौसम में हमारी सभी की बॉडी वीक हो जाती है और हमें कीटाणुओं से मिलने की शक्ति चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी मखाने। तो अब हम इस कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो सिर्फ इस 1 चम्मच घी से ही आज हम इस मिठाई को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमने मखाने लिए हैं वो हमने 1 कटोरी लिए हैं। अगर हम वेट से देखा जाए तो ये 50 ग्राम से भी कम है, 40 ग्राम हमारे मखाने हैं। तो इन्हें मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। इन्हें हमें जब तक भूनना है जब तक बिल्कुल कुरकुरे नहीं हो जाए तब तक हम इन्हें भून लेंगे। तो इन्हें हम भून लेते हैं अच्छे से। अब इसके अंदर डाल देती हूँ मैं बादाम। यहाँ पे मैंने 30 से 40 बादाम लिए हैं, वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ और इन्हें भी हम रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारे अच्छे से पीस के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारे मखाने बिल्कुल अच्छे से पीस के कुरकुरे हो गए हैं और अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से फूट रहे हैं हमारे कुरकुरे। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक थाली के अंदर डाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। और इसी कढ़ाई के अंदर में फिर से यहाँ पे सेकेंगे हम कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे लिया है खोपरे का बुरादा। तो हम 2 कप लेंगे। अगर हम वेट से देखा जाए तो ये 200 ग्राम हमारा खोपरे का बुरादा है और कप के हिसाब से देखा जाए तो हमारे 2 कप है। तो इन्हें भी हम सेक लेंगे। इसे भी हम 5 मिनट के लिए सेकेंगे। क्या होगा कि जो हम कलाकंद बना रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ज़्यादा नहीं सेकना है हमें, इसका थोड़ा सा हमें कलर चेंज करना है। तो हम इसे हिलाते रहे, आप इसे बिल्कुल छोड़े नहीं। तो यहाँ पे देखो ये हमारे खोपरे का बुरादा बिल्कुल अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये जला भी नहीं है कहीं से। इसे हिलाते हुए ही सेकना है। तो यहाँ पे मैं अब इसे भी दूसरी थाली के अंदर डाल देती हूँ और इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमने जो खाने सेके थे उन्हीं को हम यहाँ पे हम इन्हें मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। तो इन्हें मैं बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बना लूँगी इस तरीके से और हम इसे खोपरे के बुरादे के अंदर ही डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी के अंदर डाल दिया है। अब हम खोपरे के बुरादे को और हमारे मखाने के पाउडर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। अब यहाँ पे बनाएंगे हम दोबारा से हमारी चाशनी। वही कढ़ाई हमने फिर से ले ली है और 1 कप लिए हमने शक्कर। तो यहाँ पे अगर हम इसका वेट से देखा जाए तो ये 200 ग्राम वेट है और अगर हम वैसे कप से देखें तो ये 1 कप शक्कर है। क्योंकि हमने जिस तरीके से हमने खोपरे का बुरादा लिया है, यहाँ पे मैं अब आधा कप पानी लूँगी क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें आधा कप के पानी की ज़रूरत है। चाशनी को हम सिर्फ आधा कप ही लेंगे। हमने 1 कप शक्कर लिया है तो आधा कप ही हम पानी लेंगे क्योंकि चाशनी हमें एक तार की बनानी है। तो ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। इसे इस तरह से हिलाते हुए चाशनी को तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो हमारी शक्कर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और हम इसे हिला लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कलर। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट कलर लिया है जो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने थोड़े से दूध के अंदर ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए डाल दूँगी। इससे क्या होगा, हमारी चाशनी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और हमारी जो मिठाई हम बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बनेगी क्योंकि वो दिखने और खाने में दोनों में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो अब हमने यहाँ पे लिए एक थाली। इस थाली के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे। इससे क्या होगा, हम इसे चारों तरफ फैला लेंगे ताकि हम जो मिठाई डालेंगे वो उस पर चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे देखो ये हमारी चाशनी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारे जो पलटे से जो एक एक बूंद गिर रहा है, बस चाशनी का वही टेक्सचर होना चाहिए इस तरीके से। और हाथों पे देखो जिस तरह से मैं तार बना रही हूँ तो बिल्कुल एक एक तार बन रहा है। तो हमें चाशनी इसी तरह की बनानी है। ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि अगर हमारी चाशनी कच्ची रह गई तो हमारी मिठाई अच्छे से सेट नहीं होगी। तो अब हमारे खोपरे का बुरादा और ये मखाने का पाउडर हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इस प्रोसेस को हमें फटाफट करना होगा क्योंकि हमने चाशनी बिल्कुल सही बनाई है। तो इसे फटाफट से हम मिला लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी मिला लेते हैं हम ताकि हम इसे सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। आपने देखा हमने इसमें कोई घी नहीं डाला, न कोई मावा डाला है, न कोई पनीर डाला है। बिना मावे, बिना घी और बिना पनीर के हमने ये कलाकंद बना के तैयार करी है। और ये मिठाई अगर आप खाओगे ना तो बहुत ही मज़ेदार है। इस मिठाई को बना के आप 15 दिन के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो ये मिठाई बिल्कुल अच्छे से हमारी सेट हो गई है। अच्छे से हमने मिला लिया है इसको। बिल्कुल आपने देखा इसके अंदर घी भी नहीं डाला है हमने, फिर भी इसके मिठाई के अंदर हमारे के अंदर घी निकल रहा है।
तो ये मिठाई कितनी फटाफट और कितनी ईजी तरीके से बन सकती है, इसे आप रक्षाबंधन पे बना के खा सकते हो और जिसे भी बना के खिलाओगे उसे बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये मिठाई बस हमारी बिल्कुल सेट होने के लिए तैयार हो गई है। बस अब हम इसे जमा देते हैं। तो आपको पता है ये कितनी इजी तरीके से बन गई, कितनी फटाफट बन के तैयार हो गई, बिल्कुल कम सामानों से, और हमने घर के ही सामानों से इस मिठाई को बना के तैयार कर लिया। तो आप इसे किसी भी फंक्शन पे बना सकते हो, किसी भी त्यौहार पे बना के तैयार कर सकते हो, और कितनी ईजी तरीके से बना ली हमने, और इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। इसे हर कोई बना सकता है और आपको खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ा आएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इस मिठाई को मार्केट से नहीं लेके आए। तो आपको ये मेरी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। तो हमने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया है। देखो हमारी मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो अब मैं इसे गार्निश के लिए क्या करूँगी, इसके ऊपर खोपरे का पाउडर डाल दूँगी इस तरीके से, ताकि इससे क्या होगा कि हमारी मिठाई थोड़ी दिखने में बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने खोपरे का बुरादा डाल दिया है। तो अब मैं आपको हमारी मिठाई काट के दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट से ही लेके आए, और कितनी फटाफट बना ली है। जैसे ही मान लो हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया, कुछ मीठा खाने को नहीं है, या कोई हमारे घर में फंक्शन है, तो हम इस मिठाई को फटाफट बना के खा सकते हैं या उन्हें खिला सकते हैं। खोपरा हमारे सभी के घरों में रहता है, मखाने भी करीब करीब हमारे घर में सभी के रहता है। अगर आपके पास मखाने नहीं हो तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो। अगर पनीर हो तो पनीर डाल दो, मावा हो तो मावा डाल दो, तो भी इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपके पास जो भी हो आप वो डाल के इस मिठाई को बना सकते हो। लेकिन ये मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखो हमारी मिठाई कितनी परफेक्ट तरीके से बनी है और कितनी दानेदार बन के तैयार हुई है। तो ये मिठाई खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। आप एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद आपके ज़बान से जाएगा ही नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ हमारी मिठाई कितनी बढ़िया और कितनी मज़ेदार बनी है। बहुत ही शानदार बनके तैयार हुई है हमारी मिठाई। तो हम इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, और इसे रक्षाबंधन पर तो ज़रूर बनाइए। तो आप अगर बना के खिलाएंगे जिसको भी, वो आपको बार बार में पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। सबसे पहले हमने कितनी फटाफट बना के इसे तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाए, और सिर्फ 2 ही सामानों से इस मिठाई को हमने बना के तैयार किया है, जिसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हमने इसे मिनटों में बना के तैयार कर लिया। तो हम सब यही चाहते हैं कि भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें वही काम पसंद आता है जो फटाफट बनने वाला हो। तो ये मिठाई की रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखो हमारी मिठाई ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है, और दिखने में तो बहुत ही सुंदर दिख रही है, और खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। आप यकीन मानिए, एक बारी बना के ज़रूर ट्राई करिए। हमारी मिठाई में आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया बनी है, और कितनी दानेदार और कितनी सॉफ्ट बनी है, जबकि हमने इसके अंदर घी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो अगर हमारे पास घी नहीं भी हो तो भी हम इस मिठाई को बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो देखो मैं तोड़ के दिखाती हूँ हमारी मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी दानेदार बन के तैयार हुई है। तो आप सोचो खाने में तो कितनी मज़ेदार होगी ये रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।